चलिए क्या पढ़ा रहे थे, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन पढ़ा रहे थे, यानी प्रकाश का परावर्तन चैप्टर 10 पढ़ा रहे थे। इसमें देखिए एक क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन, समतल दर्पण में प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है। इसमें देखिए एक क्वेश्चन में सबसे पहला काम क्या करेंगे, एक समतल दर्पण लेंगे, एक क्या करेंगे, समतल दर्पण लेंगे और इसे चांदी से क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे, क्या कर देंगे, पॉलिश कर देंगे। एल्युमिनियम अधिक सिल्वर ब्रोमाइड से क्या कर देंगे, तो पॉलिश कर देंगे। ये क्या की, एक समतल दर्पण ली, क्या लिए, समतल दर्पण, इसका नाम क्या है, तो समतल दर्पण, समतल दर्पण, समतल दर्पण। देखिए इस समतल दर्पण में एक सूर्य का प्रकाश गुजारते हैं। यहाँ पर मान लीजिए एक सन है, सन मतलब क्या होता है, तो सूरज होता है। सन के चारों तरफ तो जानवे करते हैं, सन आपका गोला है या नहीं। इस सूर्य से क्या करता है, प्रकाश, समानांतर प्रकाश की किरण निकलता है और इस सतह पे, समतल दर्पण पे क्या होती है, पड़ती है, क्या होती है, पड़ती है। जब ये किरण समतल दर्पण पे पड़ती है, कहाँ पे, समतल दर्पण पे पड़ती है, तो देखा जाता है कि जिस माध्यम में ये आती है उसी माध्यम में वापस क्या हो जाती है, लौट जाती है, क्या हो जाती है, लौट जाती है। क्या बोले, जब सूर्य के प्रकाश की किरण किसी सतह पे पड़ती है, या बोल सकते समतल सतह पे पड़ती है, तो जिस माध्यम में आती है उसी माध्यम में क्या करती है, वापस लौट जाती है। यही वापस लौटने की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। हम इसमें क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं, क्या करते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं, एक अभिलंब खींच देते हैं। देखिए इसका नाम क्या है, अभिलंब, क्या है, अभिलंब, अभिलंब। इसका नाम, जो सूर्य का किरण आ रही है उसका नाम है आपतित किरण। क्या नाम है, आपतित किरण। जो प्रकाश जाती है, यानी कि जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में लौट रही है, जो प्रकाश की किरण क्या कर रही है, लौट रही है, उसे बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। इसे अभिलंब बोले, परावर्तित किरण, और क्या बोले, आपतित किरण। और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। देखिए इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। इसे बोले आपतित किरण, इसे बोले क्या, परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए आप लोग बचपन में एक खेल खेले होंगे कि दीवार पे गेंद, एक गेंद लेते थे, दीवार पे क्या करते थे, मारते थे। जैसे दीवार पे मारते थे गेंद क्या हो जाता था, रिटर्न हो जाता था। क्या हो जाता था, रिटर्न हो जाता है। तो अगर गेंद रिटर्न हो गया, यानी कि रिफ्लेक्ट हो गया, उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी वापस आ गया, बीगे उधर से गेंद का आ गया, वापस आ गया, उसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हाँ, तो गेंद वापस आ रहा है, यहाँ क्या वापस जा रहा है, तो लाइट वापस आ रहा है। जब इसमें लाइट वापस आएगा तो प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, और गेंद वापस आएगा तो गेंद क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है, यानी वापस आ रहा है। कोई दिक्कत, बात समझ में आई? चलिए देखिए अब इसमें आपतित किरण किसे कहते हैं,
तो आपतित किरण बोलता है वैसा किरण, क्या, वैसा किरण जो परावर्तक सतह पे क्या होती है, पड़ती है, क्या होती है, पड़ती है। यानी कि इसी को जो समतल दर्पण जो दिया है इसका नाम क्या है, परावर्तक सतह है। क्या नाम है, परावर्तक सतह, परावर्तक सतह। जब प्रकाश की किरण कहाँ पड़ती है, परावर्तक सतह पे पड़ती है, यानी जो प्रकाश की किरण परावर्तक सतह पे आ रही है या आती हुई प्रतीत होती है उसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। एक क्या है, परावर्तित किरण। तो जो प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ती है, पड़ने के बाद वापस लौटती है, यानी कि जो लौट रही है उसे क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। यानी कहने का मतलब है कि आपके घर में क्या आया, मेहमान आया, क्या आया, मेहमान आएंगे। यानी कहने का मतलब है आपके भैया के शादी है, भैया को देखने आए, मेहमान आ रहे हैं। मेहमान आए तो कौन, आपतित किरण, यानी अतिथि। अतिथि क्या हो रहा, आ रहा। जब हमारे घर में अतिथि आएगा तो आपतित किरण, कौन सा किरण, आपतित किरण। अतिथि जाएगा, क्या होगा, अतिथि जब आपके घर से क्या होगा, अपने घर जाएगा तो क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण बोलेंगे। बात समझ में आई। चलिए देखिए आगे देखिए, बोलता है आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो जिस बिंदु पे आपतित किरण पड़ती है, जिस बिंदु पे आपतित किरण पड़ती है उसे बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अभिलंब किसे कहते हैं, तो अभिलंब बोला जाता है कि जब कोई, अभिलंब बोला जाता है कि आपतन बिंदु से खींची गई वह रेखा, आपतन बिंदु से खींची गई वह रेखा जो परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। परावर्तक सतह के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इतना बात समझ में आई, कोई दिक्कत है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए देखिए। अब इसमें बोलता है कि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन का क्या करना है, नियम बताना। क्या बताना है, नियम बताना है। तो नियम बताने के लिए तो सबसे पहले तो वही समतल दर्पण बताना है। क्या बनाएंगे, समतल दर्पण बनाएंगे। एक आपतित किरण आएगी और वापस क्या हो जाएगी, चली जाएगी। एक क्या बनाएंगे, अभिलंब बनाएंगे। क्या बनाएंगे, अभिलंब बनाएंगे। एक अभिलंब बना देंगे। चलिए देखिए, अभिलंब बना देंगे। आपतन किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण को क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। इसे I से सूचित किया जाता है। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण कहते हैं। इसे R से सूचित किया जाता है। क्या सूचित किया जाता है, R से सूचित किया जाता है। चलिए देखिए, अब बोलता है प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो बोलेंगे कि प्रकाश के परावर्तन का नियम समतल तथा वक्र सतहों में निम्नलिखित होती है। पहला क्या बोलेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरण, क्या बोलेंगे कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों क्या होगा, एक ही तल में हो। क्या हो, एक ही तल में हो, अर्थात क्या हो, समतलीय। क्या हो, समतलीय हो। क्या हो, समतलीय हो।
उसे क्या बोलते हैं? वो होगा क्या? प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम। क्या बोले? मान लीजिए कि आपके हाथ की ये 3 अंगुलियां हैं, देखिए तीनों अंगुलियां एक जगह मिली हुई, देखिए ये क्या है? इसको मान लीजिए आपतित किरण, क्या मान लीजिए? आपतित किरण। इसे मान लीजिए परावर्तित किरण, क्या मान लीजिए? परावर्तित किरण। इसे मान लीजिए अभिलाव। अब देखिए तीनों क्या है? एक ही तल में क्या है? स्थित है। क्या है? एक ही तल में क्या है? स्थित है। इसी को क्या कर, यही है प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम। अब दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R। क्या बोले? प्रकाश के परिवर्तन का नियम क्या बोले? तो प्रकाश के परिवर्तन का कितने नियम? 2 नियम। कितने? 2। पहला क्या बोले कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में। दूसरा, आपतन कोण की मान परावर्तन कोण की मान क्या होती है? बराबर होती है, अर्थात कोण I बराबर क्या होता है? कोण R होता है। यहाँ तक समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए हेडिंग डालिए क्या चीज? तो दर्पण, हेडिंग डालिएगा दर्पण। दर्पण में क्या पढ़ना है? तो दर्पण किसे कहते हैं? क्या दर्पण? हेडिंग डालिए। दर्पण 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है समतल दर्पण, जो अभी अभी पढ़ा रहे थे। क्या होता है? समतल दर्पण। और एक होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? नहीं, समतल दर्पण नहीं, गोलीय दर्पण। क्या होता है? गोलीय दर्पण। और एक होता है परावलयीय दर्पण। क्या होता है? परावलयीय दर्पण। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और कौन सा दर्पण? परावलयीय दर्पण। समतल दर्पण अभी बताया। समतल दर्पण में क्या? प्रकाश का परिवर्तन होता है ना। समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसी हो? चिकनी हो। क्या हो? चिकनी हो, उसे समतल दर्पण कहेंगे। जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? कोई खोखले गोले का बना होता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जो क्या हो? खोखले गोले का बना हो, उसे गोलीय दर्पण कहेंगे। अपरावलयीय दर्पण क्या है? इसका आकार क्या होता है? परवलाकार होता है। कैसा होता है? परवलाकार। वैसा दर्पण जिसका आकार कैसा हो? परवलाकार हो। नहीं तो आप अंडा खाते हैं ना सर, अंडा की आकार का हो। नहीं तो परवल के सब्जी खाते हैं ना, तो परवल के सब्जी खाते हैं तो परवल ऐसी ना होता है। देखिए तो परवल कैसे होता है? तो ऐसे होता है। इसी को बोलते हैं क्या? परावलयीय दर्पण। इसको बोलेंगे क्या? तो गोलीय दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण बोलेंगे। और इसको बोलते हैं क्या? तो इसको बोलते हैं समतल दर्पण। क्या बोलते हैं? समतल दर्पण बोलते हैं। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा समतल दर्पण। अच्छा, ये अपनी क्वेश्चन के पास नहीं जाइए, अपनी जाइए कहाँ? हाँ, क्वेश्चन आएगा क्या कि समतल दर्पण के उपयोग को लिखें। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और बहुत बार क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जा चुका है कि समतल दर्पण के उपयोग को लिखें। समतल दर्पण के उपयोग को लिखें। तो समतल दर्पण का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं सर? तो सबसे पहला उपयोग है, आप लोग सुबह सुबह उठते हैं, नहाते धोआते हैं और केस झाड़ते हैं। अब केस कैसे झाड़ते हैं? तो ऐनक में देख के झाड़ते हैं। कैसे झाड़ते हैं? तो ऐनक में देख के केस झाड़ते हैं। अब बताइए कि समतल दर्पण का उपयोग में सबसे पहला उपयोग क्या करते हैं? तो घर के आईना में क्या करते हैं? तो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग इसको क्या करते हैं?
तो समतल दर्पण का उपयोग क्या चीज में करते हैं? तो समतल दर्पण का उपयोग करते हैं बहुमूल्य मूर्तियां बनाने में। क्या चीज में करते हैं? बहुमूल्य मूर्तियां को क्या करने में, बनाने में क्या करते हैं? समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और तीसरा क्या करते हैं? तो तीसरा समतल दर्पण का प्रयोग क्या चीज में करते हैं? तो तीसरा समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्या चीज में कर सकते हैं, आप लोग बताइए। चलिए देखिए, तीसरा समतल दर्पण का प्रयोग क्या चीज में करते हैं? तो एक नाम सुने होंगे, क्या चीज? पेरिस्कोप। क्या नाम सुनेंगे? पेरिस्कोप। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चौथा क्या चीज में करते हैं? तो सोलर कुकर में करते हैं। सोलर कुकर में करते हैं। सोलर कुकर में क्या करते हैं? तो समतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये हो गया समतल दर्पण का उपयोग, लिख लिए क्या क्या? तो घर के आईना के रूप में, बहुमूल्य मूर्तियां बनाने में, पेरिस्कोप में, सोलर कुकर में क्या करते हैं? समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। आपको ज्यादा नहीं, दो गो ही याद कीजिएगा, आपके एग्जाम में 2 नंबर का ही आएगा। आप बोलेगा कि 2 गो समतल दर्पण का उपयोग को लिखिए। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए आगे चलते हैं। आगे आपको पढ़ना है गोलीय दर्पण। क्या पढ़ना है? तो गोलीय दर्पण पढ़ना है। देखिए गोलीय दर्पण में आपको करना है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। एक का नाम है अवतल दर्पण। क्या नाम है? अवतल दर्पण। और दूसरा का नाम है उत्तल दर्पण। क्या नाम है? उत्तल दर्पण। एक का नाम है अवतल दर्पण और दूसरा का नाम क्या है? उत्तल दर्पण। अब देखिए, अवतल को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कॉनकेव मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉनकेव मिरर, CONCAVE, कॉनकेव मिरर कहते हैं। आप उत्तल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब देखिए, इसको डिफिनेशन याद करने के लिए, अवतल दर्पण को डिफिनेशन याद करने के लिए इंग्लिश वर्ड याद कीजिए और उत्तल दर्पण को याद करने के लिए हिंदी वर्ड को याद कीजिए। अवतल दर्पण के लास्ट 4 अक्षर केव। केव कहने का मतलब, केव कहने का मतलब क्या होता है? गुफा होता है। क्या होता है? गुफा होता है। केव कहने का मतलब क्या होता है? गुफा होता है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह गुफा की तरह, या बोल सकते हैं क्या, धंसी हुई होती है। कैसी होती है? तो धंसी हुई होती है। वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह क्या होती है? तो धंसी हुई होती है। यानी कहने का मतलब है कि बाहर से क्या होता है? बाहर से रंगा हुआ होता है और अंदर से रंगा हुआ नहीं होता है। इसी को बोलते हैं कौन सा दर्पण? तो इसको बोलेंगे कौन सा दर्पण? तो अवतल दर्पण। क्या होगा? अवतल दर्पण। कोई दिक्कत है तो नहीं, अगर है तो बोलिएगा, कमेंट कीजिए अगर कोई दिक्कत है। चलिए ठीक, आगे क्या पढ़ते हैं? आगे है क्या? उत्तल दर्पण। नाम में से पता चला उत्तल यानी उठल। क्या चीज? उठल। अगर वैसा दर्पण जिसकी परावर्तक सतह कैसा होगा? उठल होगा। कैसा होगा? उठल होगा। उसी को क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। यानी जिसकी परावर्तक सतह उठल रहेगा उसे क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? उत्तल दर्पण बोलेंगे। समझ में आया? याद हुआ? चलिए देखिए, अब आगे चलते हैं। आगे क्या पढ़ना है? तो अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण के उपयोग को, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग को पढ़ना है। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का काम क्या है और उत्तल दर्पण का काम क्या है। अब मान लीजिए, अगर अवतल दर्पण का काम क्या है, तो अवतल दर्पण में जब प्रकाश से किरण को क्या करेंगे? भेजेंगे। तो जब मान लिया जाए कि एक बील में हम क्या करते हैं? ढेला को भेजेंगे तो बील में जाएगा या नहीं जाएगा?
जाएगा। अगर मान लीजिए खुला जगह में क्या करते हैं कि ऐसा जगह हम ढेला को बिकते हैं जिससे रिटर्निंग होकर कहीं और चला जाए, यानी कहने का मतलब कैरम खेले हैं, चलिए देखिए कैरम खेले होंगे तो कैरम ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। अब मान लीजिए अस्टाइगर ले लिए, गोटी यहाँ पे है, क्या है यहाँ पे है, हमको पियाना है, तो यहाँ से ऐसे मारते हैं तो गोटी इधर टकरा के इधर जाके पीता है या नहीं पीता है? थोड़ी हाँ यार जी पीता है। अब देखिए, अब कहने का मतलब है कि जब इसको इधर से ऐसे मारे तो इधर जाके पिया, तो बताइए अगर तिरछा मारे तो तिरछा पिया। अब बताइए ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ये क्या है? अवतल दर्पण है। अब बताइए इसको हम यहाँ मान रहे हैं तो गहिरा में मार रहे हैं नहीं मार रहे, यानी धसा। यानी कहने का मतलब है कि ये दर्पण जो है ये प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर क्या करती है? लाने का काम करती है। क्या करती है? लाने का काम करती है, एक बिंदु पे क्या करती है? मिलाती है। लेकिन उत्तल दर्पण क्या करती है? तो एक क्या करती है? तो एक बिंदु से क्या करती है? चारों तरफ क्या करती है? भेजती है। लाइट प्रकाश किरण को क्या करती है? भेजती। क्या करती है? भेजती। यानी कहने का मतलब ये फैलाने का काम करता है और ये सिकुड़ाने का काम करता है। यानी अवतल दर्पण क्या करेगा? सब सिकुड़ाने का काम करेगा, यानी प्रकाश के परिवर्तन को एक जगह लाने का काम करेगा, और उत्तल दर्पण एक जगह से भेजने का काम करेगा। क्या करेगा? भेजने का काम करेगा। चलिए देखिए, तो उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग को देखते हैं। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं? तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग साइड मिरर में करते हैं। क्या चीज में करते हैं? तो साइड मिरर में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या चीज में करते हैं? तो साइड मिरर में करते हैं। और क्या चीज में करते हैं? तो विस्तृत भाग को क्या करने में, देखने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का उपयोग समझ में आया। अगला है अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग क्या चीज में करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं? दाढ़ी बनाते हैं। दाढ़ी क्या करते हैं? दाढ़ी बनाते हैं। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का क्या होता है? तो प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का क्या होता है? तो प्रयोग होता है। चलिए देखिए, अब देखिए पहला प्रयोग तो अवतल दर्पण में क्या कर दिए? तो दाढ़ी बनाने में इसका प्रयोग कर दिए। दूसरा क्या हो गया? तो इसका प्रयोग और क्या चीज में किया जाता है? तो अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है सोलर कुकर में। क्या चीज में? सोलर कुकर। अब बोलिएगा कि सर जी अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि समतल दर्पण में सोलर कुकर का प्रयोग कर रहा है, अभी बता रहे हैं कि अवतल दर्पण में भी सोलर कुकर का प्रयोग कर रहा है। तो अवतल दर्पण में वो सोलर कुकर का प्रयोग करेंगे जिसमें सभी खाना को क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि अगर तला पूरी उरी छानना है तो उसमें कौन सा दर्पण लगाते हैं? तो अवतल दर्पण लगाते हैं। कौन सा दर्पण लगाते हैं? अवतल दर्पण लगाते हैं। जबकि अगर मान लिया जाए बंद करके बनाना है, कहने का मतलब केवल दाल भात चोखा ही बनाना है, तो सोलर कुकर काम कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए, अगर मान लो कि अगर आपसे पूछा जाए बाजार में जाने के लिए और बोला जाए कि आपको क्या करना है? कुकर खरीदना है, पैसा देंगे, आपको बोला जाए कुकर खरीदना है, तो बताइए आप कौन सा कुकर खरीद के लाइएगा? समतल दर्पण के या अवतल दर्पण के? तो आप कौन सा दर्पण खरीद के आइएगा? तो अवतल दर्पण। क्यों खरीद के अवतल दर्पण आएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि अवतल दर्पण में हम तल के भी बना सकते हैं और बगैर तले हुए भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आगे टाइम मिलेगा तो आपको बता देंगे, फिगर भी बता देंगे। चलिए देखिए क्या किए, अवतल दर्पण में सोलर का प्रयोग करते हैं, हजामती बनाने में करते हैं। अब देखिए डॉक्टर के पास जब आप लोग जाते हैं तो डॉक्टर साहब क्या करते हैं? आंख में एक छोटा सा क्या लगा देते हैं? एक दर्पण लगाते हैं। उससे क्या करते हैं कि दूर के वस्तु को देखें। यानी कहने का मतलब कि आपके कान में अगर जख्म हो गया तो उस जख्म को देखने के लिए क्या करते हैं? छोटा सा दर्पण लगाते हैं। तो अवतल दर्पण का प्रयोग क्या चीज में करते हैं? तो डॉक्टर के द्वारा आंख, नाक, कान आदि देखने में किया जाता है। क्या चीज में किया जाता है? आंख, नाक, कान आदि देखने में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? तो समतल दर्पण का उपयोग खत्म, अवतल दर्पण का खत्म और उत्तल दर्पण का उपयोग हो गया खत्म।
चलिए अब आगे चलते हैं। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्या आ सकता है, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और समतल दर्पण को छूकर तथा बिना छूकर कैसे पहचानें। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण तथा समतल दर्पण को छूकर तथा बिना छूकर कैसे पहचाने, तो मान लीजिए कि आपके पास क्या है, एक अवतल दर्पण, नहीं मानिए उन्हें कुछ नहीं, यहाँ से ध्यान से देखिए, आपको क्या करना है, छूकर पहचाना। आपके सामने दर्पण तीनों रखा हुआ है, अवतल भी रखा है, उत्तल भी रखा है और समतल भी रखा है। तो छूकर पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले सभी दर्पण को बारी बारी से तो स्पर्श करेंगे। तो जब हम सभी दर्पण को बारी बारी से स्पर्श करेंगे तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह, जिस दर्पण का परावर्तक सतह चिकनी तथा समतल प्रतीत हो, चिकनी तथा समतल प्रतीत हो, उसे बोलेंगे समतल दर्पण। जिसका परावर्तक सतह धंसी हुई प्रतीत हो, यानी गहरा की तरफ प्रतीत होगा, उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। और उठल प्रतीत होगा, यानी बाहर से, यानी अंदर से रंगल होगा, बाहर से उठल प्रतीत होगा, तो उसे क्या बोलेंगे, उत्तल दर्पण। ये तो हो गया बिना छूकर पहचानने वाला। अब देखते हैं बिना छूकर पहचानने के लिए तो क्या करें। आपके पास क्या है, तो आपके हाथ में क्या है, एक कलम है, मेरे पास तो एक मार्कर है, आप अपने हाथ में एक कलम उठाइए और सभी दर्पण के सामने बारी बारी से क्या कीजिए, कलम को ले जाइए, क्या कीजिए, कलम को ले जाइए और देखिए कि एक कलम, जिस कलम में, जिस दर्पण में ये बराबर दिखता है, क्या होता है, बराबर दिखता है, उसे क्या बोलेंगे, समतल। अगर ये छोटा दिखे, कहने का मतलब है इतना को ले गए और हमें नजर आए कितना हो, इतनी हो, तो इसे बोलेंगे उत्तल दर्पण। क्या, उत्तल दर्पण। अगर इतनी को सामान ले जाएंगे और हमें नजर आएगा कितना को, इतना बड़ा नजर आएगा, तो उसे बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण बोलेंगे। बात समझ में आई। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि अवतल दर्पण को हजामती बनाने में प्रयोग किया जाता है क्यों। क्या आएगा, अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को हजामती बनाने में प्रयोग किया जाता है, क्यों। अभी बताएं कि अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, दाढ़ी बनाना दे दी या हजामती बनाना दे दे, बात बराबर। चलिए देखिए, एक क्वेश्चन दे दिया, वीवीआई लगा लीजिए। इस बार 2022 में क्वेश्चन आएगा, 2022 के एग्जाम में एक क्वेश्चन आपके जो सिलेबस, जो क्वेश्चन जो आएगा, आप एग्जाम देने जाइएगा, उसमें क्या होगा, छपा हुआ रहेगा अवतल दर्पण को हजामती बनाने में क्यों प्रयोग करते हैं। तो हम जानते हैं कि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक, काल्पनिक, सीधा और उल्टा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा ही बनता है। अब देखिए, अगर मान लीजिए कि वास्तविक और उल्टा, अवतल दर्पण में क्या बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है, और ये क्या बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में क्या बनता है, काल्पनिक, सीधा, और क्या बनता है, वस्तु से छोटा बनता है, और समतल दर्पण में बराबर बनता है। हम लोग तो समतल दर्पण में क्या करते हैं, प्रयोग कर लेते हैं हजामती बनाने में, लेकिन आप जाइएगा सैलून में जाइएगा तो वहां कौन सा दर्पण रहेगा, तो अवतल दर्पण लगा रहेगा। अब अवतल दर्पण में हम हजामती बनाने में करते हैं, क्यों करते हैं, तो जब हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण को, किसको, अवतल दर्पण को, जब हम अवतल दर्पण में जब कोई प्रकाश की किरण, अवतल दर्पण में अगर हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में क्या करते हैं, एक वस्तु को रखें, और ये वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनती है, तो वास्तविक और सीधा बनती है। क्या बनती है, वास्तविक, सीधा, और वस्तु से क्या बनती है, बड़ा बनती है। अब देखिए,
अब इसको बनाने के लिए क्या कीजिए, अब क्या कीजिए, एक वस्तु लिए, फोकस और ध्रुव के बीच में रखें और इसका क्या कीजिए, इसका बना दिए ग्राफ। क्या बना दिए, ग्राफ बना दिए। देखिएगा, गौर से देखिए, ये क्या वस्तु, इसको बोल, ये भी एक क्या है, वस्तु है, और ए डैश बी डैश क्या है, प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब है। चलिए देखिए, हम क्या किए, जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखें, फोकस और ध्रुव के बीच में रखें, तो इसका प्रतिबिंब कैसा बना, तो सीधा बना। कैसा बना, सीधा बना। कैसा बना, तो दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे कैसा, तो काल्पनिक। कैसा बना, काल्पनिक बना। दर्पण के पीछे कैसा बना, काल्पनिक बना। तो लिखिए क्या चीज, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु से कैसा बना, तो बड़ा बड़ा। वस्तु इतनी को प्रतिबिंब की तरफ गुना, इस तरफ गुना। तो अवतल दर्पण के इसी गुण के कारण, अवतल दर्पण के इसी गुण के कारण इसका उपयोग क्या चीज में करते हैं, हजामती बनाने में करते हैं। क्या चीज में करते हैं, हजामती बनाने में करते हैं। तो आंसर में लिखिएगा कि अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में करते हैं, क्योंकि जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। अवतल दर्पण के इसी गुण के कारण इसका प्रयोग हजामती बनाने में करते हैं। क्या में करते हैं, हजामती बनाने में करते हैं। कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही, आ रही। चलिए चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोलेगा उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, दर्पण का उपयोग साइड मिरर में, साइड मिरर में, साइड मिरर में, मिरर में क्यों करते हैं, क्यों करते हैं। साइड मिरर, साइड मिरर में क्यों करते हैं।